इतना भी उम्र है ना, एक एक दिन करके 5 लाख रुपए भी वो खर्चा करेंगे ना तभी वो पैसा खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा अमाउंट लेकर के बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं सब में तो उनका पार्टिसिपेट है ही। ढुलू महतो जी ने आरोप लगा रहे थे कि टाइगर जयराम महतो कोयला से कमीशन लेते हैं। सच है कि ढुलू महतो जी के पास अवैध संपत्ति है? एकदम अवैध संपत्ति है। साच पर अब चलिए ना, राम को लेकर के बात बोलते हैं तो इस तरह से अवैध संपत्ति बनाते हैं लोगों को और धनबाद की जनता को गुमराह करने या बुर्बक बनाने का काम कर रहे हैं। बात को खोखला करते जा रहे हैं और धनबाद के सांसद बन के बैठे हुए हैं और बात बोलते हैं राम को लेकर के बात बोलता है। ऐसा थोड़ी है राम को लेकर के। कौन आदमी का 40,000 करोड़ रुपया संपत्ति रहता है, जरा बताइए ना हमको। 40,000 करोड़, ठीक है। सबसे बड़ा माफिया बीजेपी में बैठे हुए हैं। बात करते हैं आज बात करेंगे टाइगर जयराम महतो के बारे में। आज बात करेंगे जेल कैंप पार्टी के बारे में। एक तरफ आरोप लगाया जा रहा है कि टाइगर जयराम महतो कोयला को लेकर तसल्ली कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं। आज इसी मामले को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जेल कैंप के जिला युवा अध्यक्ष जयप्रकाश दास है। इनसे मिलने का प्रयास करते हैं, इनसे जानेंगे किस तरह का आरोप चल रहा है, इस मामले को लेकर क्या कहते हैं। ढुलू महतो जी ने आरोप लगा रहे थे कि टाइगर जयराम महतो कोयला से कमीशन लेते हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इस पे कहना क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपके माध्यम से सभी दर्शकगण श्रोतागण को मैं बता देना चाहता हूं कि अभी आरोप लगा रहे हैं। भारत के इतिहास में एक टाइगर जयराम महतो ही एक ऐसा विधायक है, ऐसा शख्स है जो अपना पेमेंट से, जो अपना वेतन, उनका निजी वेतन है जो उनके लिए प्रोवाइड होता है, उनको मिलता है, उस वेतन से 75% डोनेट करते हैं। और उनके आरोप में लगा रहे हैं, ढुलू महतो लगाते हैं कि सबसे ज़्यादा कोयला का पैसा उगाही कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो। तो टाइगर जयराम महतो जब इस तरह से नहीं थे तो उन्होंने सच रूप से जनता के सामने, मीडिया के सामने जानकारी दे चुके हैं कि 40,000 करोड़ का, अरे यार 40,000 करोड़ मायने रखता है कि 40,000 रुपये करोड़ पैसा, इतना पैसा रखते हुए अवैध संपत्ति बना के ढुलू महतो ने रखे हुए हैं। और अब बोलते हैं टाइगर जयराम महतो को। इस तरह से आरोप लगाते तो हम लोग बख्शेंगे थोड़ी ना, हम लोग पागल थोड़ी हैं और कुछ भी आरोप लगा देंगे। अभी जवाब दिए ना, अभी तो उनका कोर्ट से नोटिस आ गया है अवैध संपत्ति का जांच के लिए, सीबीआई जांच के लिए, जितना तरह से भी जांच होता है वो जांच के लिए उनके ऊपर आ चुका है नोटिस। जेल कैंप के पास यह साक्ष्य है कि ढुलू महतो जी के पास अवैध संपत्ति है? एकदम अवैध संपत्ति है। अरे कौन आदमी का 40,000 करोड़ रुपया संपत्ति रहता है, जरा बताइए ना हमको। 40,000 करोड़, अरे 1,000 करोड़ रहता तो अलग बात था। 40,000 करोड़ का संपत्ति बनाए हुए, प्राइवेट बड़ा से बड़ा प्राइवेट कंपनी को चला रहे हैं। हर एक माइंस में उनका पार्टनरशिप है। इस तरह से धनबाद को खोखला करते जा रहे हैं और धनबाद के सांसद बन के बैठे हुए हैं और बात बोलते हैं राम को लेकर के बात बोलता है। ऐसा थोड़ी है राम को लेकर के। अरे राम के साच पर अब चलिए ना, राम को लेकर के बात बोलते हैं तो इस तरह से अवैध संपत्ति बनाते हैं लोगों को और धनबाद की जनता को गुमराह करने या बुर्बक बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी चलने देंगे। और टाइगर जयराम महतो पर आरोप लगाते हैं कि सबसे ज्यादा तो पैसा टाइगर जयराम महतो है से उगाही करते हैं। अगर टाइगर जयराम महतो ने एक बार हाल फिलहाल का वीडियो देख लीजिए उठा करके, एक बार उन्होंने डुमरी टोल प्लाजा पे जब कोयला का गाड़ी रुका था ना तो उनका नाक में थोड़ा सा होने लगा था, नाक में सांस लेने में दिक्कत होने लगा था और थोड़ा उनका दम घुटने लगा था। तो इन लोग का ये मंसूबा रहता है कि जो मेरा अवैध कारोबार चल रहा है, जो अवैध संपत्ति हम लोग बना रहे हैं, उसको बनाते चले, हड़पते चले, धनबाद को खोखला कर दे, धनबाद की जनता मर जाए, कुछ भी हो जाए, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। प्रोटोकॉल के अनुसार, सिस्टम के अनुसार फॉर्मेलिटी हम लोग निभाते रहे, ये काम करने का। एक सवाल है, क्या आपके ही जेल कैंप पार्टी में बालू माफिया जो अभी जेल में शायद है, कोयला माफिया आप ही के पार्टी में है, रिजवान अंसारी बालू तस्करी माफिया है, तो सब तो आप ही के पार्टी में है जी? देखिए, सच्चाई आज तक छुपा नहीं है, ठीक है। सच्चाई जो सच है ना, सच आने में भले ही देर है लेकिन क्या सच है नहीं है जनता जान चुकी है, जनता जान भी रही है, ठीक है। सबसे बड़ा माफिया बीजेपी में बैठे हुए हैं। बात करते हैं कितना बोले ना, 40,000 करोड़ का संपत्ति। एक निजी आदमी सोच सकता है 40,000 करोड़ रुपया क्या होता है? अरे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सोचेंगे, लेकिन 40,000 करोड़ रुपए के दायरा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट होता है। बोले ना कि एक एक दिन करके भी उनका जितना भी उम्र है ना, एक एक दिन करके 5 लाख रुपए भी वो खर्चा करेंगे ना तभी वो पैसा खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा अमाउंट लेकर के बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं सब में तो उनका पार्टिसिपेट है ही है। और जितना भी आउटसोर्सिंग कंपनी है, जितना भी प्राइवेट कंपनी, जितना भी खनन का काम चल रहा है, जितना भी बड़े बड़े धनबाद में माइन चल रहा है, सब में तो पार्टनरशिप है। एक बार जाइए ना, अब धनबाद का हवा लीजिए, धनबाद का जो प्रोटोकॉल है, धनबाद का माइंस का जो प्रोटोकॉल, वहाँ का सिस्टम से आप थोड़ा सा जाकर के देखिए कि क्या किस अनुसार से माइंस वहाँ पे चलता है, किसका नाम आता है, डायरेक्टली पता चल जाएगा आपको।
जेल कैंप का कोई मुद्दा नहीं मिला तो अब बीजेपी साथ खाली सिर्फ आप लोग विवाद में आते हैं और फेमस होना चाहते हैं। देखिए, आप जेल कैंप को बात नहीं बोलिए, ठीक है, हम लोग भले जेल कैंप से, ठीक है, लेकिन अगर झारखंड को कोई खोखला करके अवैध संपत्ति कोई बनाएगा, कोई अवैध संपत्ति 40-40 हजार करोड़ रुपए का संपत्ति बना करके अगर कोई गद्दा पे बैठे हुए रहेंगे तो देखिए जाहिर सी बात है, जेल कैंप हमेशा आवाज सही के लिए उठाती है, हक के लड़ाई लड़ रही है, लड़ते आ रही है, लड़ते रहेगी। तो चाहे वो बीजेपी से ढुल्लू महतो रहे थे, कोई भी रह जाएंगे, उससे क्या मतलब है, कितना बड़े नेता रह जाए, उससे मतलब थोड़ी है। अब गलत कीजिए तो गलत के परिणाम के विपक्ष में तो आवाज हम लोग उठाएंगे, और आवाज उठाते आ रहे हैं और उठाएंगे भी। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग ये नया है। सो आप लोगों का आवाज उठाने से कहाँ प्रभाव पड़ता है जी? आप लोग उठा रहे थे, छात्र अधिकार यात्रा निकाल दिए, छात्रों के अधिकार के लिए जो पैसा उन लोग को छात्रवृत्ति नहीं मिला था, इसका आप लोग रैली भी कर लिए, पैदल यात्रा कर लिए, आप लोग डुमरी से लेकर रांची तक पैदल यात्रा कर लिए, कहाँ हुआ? देखिए, बात नहीं होने का बात ये मुद्दा अलग है, लेकिन देखिए अभी झारखंड में बोले ना कि जेएमएम की सरकार है, झारखंड में सबसे अभी अगर कोई अगर मजबूत टाइप से अगर है यहाँ पे तो झारखंड सरकार ही, जेएमएम की ही सरकार झारखंड में है, इसलिए क्योंकि उनकी सरकार है। लेकिन उनके पार्टी से एक भी उस तरह से रैली नहीं निकाला गया, पहला चीज, ना ही बीजेपी के द्वारा निकाला गया। बताइए, हम लोग जितना हक का लड़ाई था हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं, प्रतिवेदन दिया गया है, मामला को संज्ञान में रखा गया है, ठीक है, उधर से अनुशासित भी किया गया है कि छात्रवृत्ति जो बकाया है उसको दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक दिया नहीं गया है, एक अलग मुद्दा। लेकिन देखिए, हम लोग हक की लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना। मेरे हम लोग के कितना सीट है, हम विधायक का, मेरे पास झारखंड में ऑलरेडी एक सीट है, वो टाइगर जयराम तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष है, उन्हीं के पास, वही जीते हुए एक सीट से जीते हुए, फिर भी एक सीट रह करके फिर भी नाक में ना दम करके रखे हुए सरकार जो गलत नीति कर रही है, जो गलत नीति से सरकार चला रही है उसके, ठीक है, तो बात नहीं बोलिए। आप लोग 1932 का भी बात करते थे, कहाँ वो 1932 चला गया, कहाँ उठा रहे हैं आप लोग? देखिए, एकदम बात उठा रहे हैं, एकदम बात उठ रहा है, जनता जान रही है, लोग जान रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं उठा। टाइम आएगा 1932 भी लागू होगा तो एकदम बिंदास रहिए उसके लिए, और एकदम निरपेक्ष रूप से हम पूरा बोलेंगे। झारखंड की जनता को मैं बोलना चाहूंगा कि एकदम बिंदास रहिए, 1932 लागू होकर रहेगा। अगर हक की लड़ाई को अगर हम लोगों ने मिलकर, जेल कैंप के लोगों ने मिलकर के अगर छेड़े हैं तो उसको एकदम मामला को संज्ञान तक, मामला जहां उनका गंतव्य है 1932 का, वहां तक पहुंचा के रहेंगे और अधिकार दिला के रहेंगे।